शिव की नगरी काशी, वहां लंका किसने बसाई? घाटी बनारस तो अपने परिजनों को हिदायत देकर रखते हैं कि अंतिम समय में उन्हें लंका इलाके में बसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने से परहेज किया जाए। और हाँ, इस लंका के लोगों को मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए महाश्मशान मणिकर्णिका ले जाना निषेध है। आखिर ऐसा क्यों? विश्व की प्राचीनतम नगरी के तौर पर चर्चित काशी या वाराणसी को अविनाशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता यही है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए ये कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन जिस काशी में वास के लिए खुद भगवान शंकर ने कई लीलाएं रची हों, वो अगर लंका बस जाए तो थोड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन काशी में न केवल लंका बसी है, बल्कि बनारस के विकास की पहचान को भी ये लंका संजोए हुए है। लंका का राजा रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त था, जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि उसकी पहचान से आमतौर पर न कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है और न ही कोई शहर। काशी की लंका बसाने में रावण का कोई योगदान भी नहीं था। ऐसे में सवाल है कि पवित्र नगरी काशी में लंका बसी कैसे? इतिहास के जानकार डॉक्टर प्रवेश भारद्वाज बताते हैं कि संत तुलसीदास के मित्र मेघा भगत ने संवत 1600 में चित्रकूट रामलीला समिति की स्थापना की थी। लगभग उसी कालखंड में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने तब के भदैनी अस्स्य क्षेत्र में रामलीला के मंचन की शुरुआत की। इस दौरान राम रावण युद्ध के प्रसंग के लिए शहर के बाहर जंगली क्षेत्र को लंका के रूप में मान्यता दी गई। काशी की पौराणिक मान्यताओं और बदलाव की समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य का कहना है कि संत तुलसीदास ने रामलीला के स्थलों के चयन के दौरान कथानक के भौगोलिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया था। रावण की लंका समुद्र के पार दक्षिण में थी, इसलिए तुलसीदास ने काशी की 80 नदी की परिकल्पना समुद्र के रूप में की। उस समय का जो शहर का विन्यास था, उसके अनुसार 80 के पार के दक्षिण क्षेत्र को उन्होंने लंका के तौर पर चिन्हित किया। उससे जुड़ी घटनाओं का वहां मंचन कराया। इससे लंका इस जगह की पहचान पर चस्पा हो गई। साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र बताते हैं कि आज की लंका शुरुआती दौर में रामलीला का प्रसंग स्थल रही। हालांकि बाद में नए शहर क्षेत्र के विकास के चलते यहाँ अब रामलीला की औपचारिकता ही पूरी होती है। अब वो भाव और भव्यता गायब है। रावण की लंका में धन तो था, लेकिन धर्म नहीं, इसलिए वो मुक्ति नहीं, मोह का प्रतीक थी। ये दिलचस्प संयोग है कि काशी की लंका में भी विकास की इमारतें तो हैं, लेकिन काशी जिस मुक्ति और मोक्ष की इबारत लिखता है, उसकी लंका भी इससे अछूती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्र बताते हैं कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ ही एकमात्र है जहां भगवती भगवान शिव के बाएं नहीं बल्कि दाएं ओर विराजती हैं। यहाँ शिव बाएं ओर स्थापित हैं। मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए जिस काशी में लोग आते हैं, वो मुक्ति पथ का क्षेत्र वरुणा से 80 के बीच बने पुरानी काशी में ही है। इसलिए काशी में भी मुक्ति भवन है, वो इसी क्षेत्र में बसे हैं जिसे पुरानी काशी के तौर पर जाना जाता है। श्रीकांत बताते हैं कि लंका न केवल काशी के अविमुक्त क्षेत्र से बाहर है, बल्कि उस हिस्से में है जिसे बनारस की आम बोलचाल की भाषा में मगहा कहा जाता है। शास्त्रीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में मरने पर मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों से मुक्ति के लिए काशी आने वाले भी लंका से दूरी बनाए रहते हैं। यहाँ तक कि खाटी बनारसी तो अपने परिजनों को हिदायत देकर रखते हैं कि अंतिम समय में उन्हें मगहा यानी लंका इलाके में बसे BHU या अन्य अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने से परहेज किया जाए। काशी के विकास के स्वरूप को देखें तो उसका पूरा वैभव ही लंका में बसा है। BHU, सर सुंदरलाल अस्पताल, मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल, BHU IIT जैसे शिक्षा केंद्र से लेकर बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लंका में नजर आएंगे, लेकिन यहाँ कोई पौराणिक पहचान ही मिलेगी। काशी की मशहूर गलियां, काशी खंड से जुड़े प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, मठ, अखाड़ों के साथ मुक्ति लाभ भवन सब वरुणा से 80 के बीच ही बसे हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर प्राचीन देवालयों की श्रृंखला, संगीत तीर्थ, बुनकर हो या हस्तशिल्पी, महाश्मशान मणिकर्णिका, सब कुछ लंका से दूर हैं। यहाँ तक कि लंका और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए महाश्मशान मणिकर्णिका ले जाना निषेध है। इस क्षेत्र के लोगों का दाह संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर होता है। लंका में बड़े मंदिरों में केवल BHU में बना विश्वनाथ मंदिर ही है। इसका भी निर्माण बाद में हुआ था। तीनों खंडों में है काशी नगरी। उत्तर वाहिनी गंगा के पश्चिमी तट पर बसी काशी ही एकमात्र ऐसी नगरी है जो 3 खंडों में बसी है। यहाँ 3 प्रकार के शिवलिंगों की साधना पीठ है। आदिलिंग केदारेश्वर, ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर तथा नर्मदेश्वर लिंग ओंकालेश्वर।
तीनों के मंदिर अलग अलग क्षेत्र में हैं और उसी के अनुसार खंड तय हैं। 3 खंडों के साथ मिला तिल भांडेश्वर, महामृत्युंजय, त्रिलोचन महादेव, शूलटंकेश्वर, कर्दमेश्वर, मार्कंडे महादेव आदि प्रमुख शिवालय भी स्थापत्य कला की दृष्टि से अति प्राचीन माने जाते हैं।